सफाई कर्मचारी हैं, सभी को श्रम साफल्य योजना के तहत 300 स्क्वायर फीट का मकान हम लोग मुफ्त में उपलब्ध कराएंगे। दुर्दैव से बाद में सरकार चली गई और जो नई सरकार आई उन्होंने उस जीआर को बदल दिया और मुफ्त की जगह सशुल्क पैसे लेकर ये घर दिए जाएंगे, इस प्रकार का निर्णय लिया। लेकिन आपके आशीर्वाद से फिर एक बार अपनी सरकार आई और हमने ये निर्णय किया कि पुराना जो हमारा जीआर है उसको ही लागू करेंगे और महाराष्ट्र में जितने सफाई कर्मचारी भाई बहन हैं सभी को 300 स्क्वायर फुट तक हम मकान बिना पैसे का मुफ्त में देंगे। ये निर्णय हमने किया। परिवार यही चाहता है कि रोटी, कपड़ा और मकान, और रोटी, कपड़ा और मकान उसी समय मिलता है जब रोजगार मिलता है। और रोजगार का अर्थ केवल नौकरी नहीं होती, स्वयं रोजगार भी होता है। और इसलिए मुझे खुशी है कि समाज में, जैसे हिलाताई ने बताया कि हमारे आपके समाज में, सुदर्शन वाल्मीकि समाज में विशेष रूप से बड़े प्रमाण पर लोग अब शिक्षा ले रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, ग्रेजुएट बन रहे हैं। समाज का शैक्षणिक विकास होना चाहिए, समाज में स्वास्थ्य विषयक सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए और समाज में जो तरुण जवान लोग हैं उनके हाथों को ईमानदारी से काम मिलना चाहिए। तो महाराष्ट्र सरकार की ओर से नागपुर शहर में सफाई कर्मचारियों के लिए देवेंद्र जी ने महाराष्ट्र सरकार से मान्यता दी और ये योजना का शुभारंभ हुआ। इसलिए नागपुर का सांसद होने के नाते आप सबकी ओर से मैं देवेंद्र जी का हृदय से स्वागत करता हूं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। या ठिकाणी ज्यांनी खऱ्या अर्थाने पुन्हा पत्रकार बंधू आणि भगिनी आणि या सर्व शहरातील संपूर्ण शहराचे जे या योजनांसाठी अतिशय उल्हासित आहे असे सर्व नागरिक बंधू आणि भगिनींनो, आपलं एक छोटंसं घर असलं पाहिजे असं निश्चितपणे आपल्या सर्वांना वाटतं। प्रत्येकाचं ते स्वप्नही असतं, पण महागाई आहे, वाढत्या जमिनीच्या किमती आहे, हे सर्व लक्षात घेतलं तर अतिशय कठीण हे काम राहिलेलं आहे आणि घर घेणं हे काही सर्वांसाठी सोपी राहिलं नाही आहे। आणि ही गोष्ट लक्षात घेऊन माननीय आपले प्रधानमंत्री जे आहे नरेंद्रजी मोदी यांनी सर्वसामान्य गरीब जनतेकरता देखील घराची व्यवस्था असावी यासाठीची जी योजना तयार केली, ती योजना म्हणजे गरिबांसाठी मोफत आवास योजना। ती आवास योजना या ठिकाणी आता तयार होते आहे, त्या योजनेचं भूमिपूजन या ठिकाणी झालं आहे। आप लोगों से निवेदन करती है कि आदरणीय मंच का तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया जाए। मैं साहब से कहना चाहती हूँ, समाज एक तो हमारा समाज जहाँ पे रहता है, एक तो नाले के किनारे या दहन घाट के आसपास बसा हुआ है, परिवार बढ़ रहा है। आपने ये जो योजना दी है यह काफ़ी सराहनीय है, लेकिन हम चाहते हैं कि जिस तरह आपने यह वसाहत उत्तर नागपुर में दी है, यह वसाहत पूरे संपूर्ण विधानसभा में एक एक करके दी जाए ताकि हम सभी लोगों को घर उपलब्ध हो सके। 1 BHK सदनिकांचा समावेश आहे। प्रत्येक घरामध्ये लिव्हिंग रूम, स्वयंपाकघर, बेडरूम, शौचालय, बाल्कनी तसेच प्रशस्त लॉबी, ऑटोमॅटिक लिफ्ट आणि सुरक्षित जिन्याची सुविधा उपलब्ध असणार आहे। यासोबतच सामुदायिक सभागृह, दैनंदिन गरजांसाठी दुकानं, मुलांसाठी खेळण्याची खुली जागा, अंतर्गत रस्ते, जलवाहिनी, पावसाच्या पाण्याचा निचरा सह्याद्री